हंसते हंसते लोगों के नाम बदल जाते, मोहब्बत बदले, प्यार बदल जाते, प्यार नहीं बदलती है, सृष्टि बदल जो चाहिए पर पक्का जीतेगा दीपेंद्र हुड्डा। अब की बार फिर हार गया तो नहीं आया, पक्का जितावांगे। 2 बार पहले हार चुके हैं, तीसरी बार फिर हार के 2 बार पहले भी आपने दावा किया था। भाई पिछली बार भी दीपेंद्र जीत रहा था। मोदी की लहर थी, पेपर बेल्ट में गड़बड़ हुई है, उसकी वजह से हार निश्चित हो गई थी। लेकिन दीपेंद्र भाई साहब पिछली बार भी जीत रहे थे, अब की बार भी जीत रहे हैं। सब क्या रहेगा अब की बार रोहतक में? दीपेंद्र भाई साहब जीतेंगे। दीपेंद्र पक्का पक्का पक्का। पिछली बार भी दावा कर रहे थे। पिछली बार की बार देखे झटके। हंसते हंसते लोगों के नाम बदल जाते, मोहब्बत बदले, प्यार बदल जाते, प्यार नहीं बदलती है, सृष्टि बदल जो चाहिए पर पक्का जीतेगा दीपेंद्र हुड्डा। अब की बार फिर हार गया तो नहीं आया, पक्का जितावांगे। 2 बार पहले हार चुके हैं, तीसरी बार फिर हार के 2 बार पहले भी आपने दावा किया था। हरियाणा में वैसे तो तमाम जो लोकसभा सीटें हैं वो हॉट बनी हुई है, लेकिन रोहतक की जो सीट है वो हॉटेस्ट सीटों में शुमार है। तमाम लोग आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं। सर कहाँ से हैं? संजय नंबरदार, शेखपुर तितरी। शेखपुर तितरी जी। रमेश फरमाना जी। कहाँ से हैं? रमेश फरमाना जी। कपिल बड़म्बा जी। राम कुमार धनाना। सुमेर बड़म्बा, जी। महेंद्र बड़म्बा राज सिंह मैम, मैम मास्टर जगबीर मैम मैम सतवीर मातो बहनी जी। भरपूर मैम। भरपूर तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग गांव से, अलग अलग इलाके से संबंध रखते हैं। इन्हीं की जुबानी एक एक करके जाने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या रहेगा आपकी बार रोहतक में? दीपेंद्र भाई साहब जीतेंगे। दीपेंद्र पक्का पक्का पक्का। पिछली बार भी दावा कर रहे थे। पिछली बार की बार देखे झटके। जी। क्या रहेगा? दीपेंद्र भाई साहब जीते हैं। दीपेंद्र जी। दीपेंद्र बिल्कुल। दीपेंद्र अच्छे समीकरण है की बार, बढ़िया समीकरण तो सर पिछली बार भी थे, टाइम फिश हो गई थी। नहीं, वो अलग अलग टाइम होता है, अब की बार बढ़िया होगा, अब की बार बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देखियो कभी ऐसा ना हो कि कपास बिल्कुल हरियाणा में सबसे कपास के बड़ा में ज्यादा मार्जिन से पतासे के बड़ा में कपास खा जाओ। सबसे मार्जिन से जीतेंगे, सबके मार्जिन से जीतेंगे। जी। क्या रहेगा सर? रोहतक जीतेगा कौन? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र जीतेगा पक्का। पक्का। किसान किसके साथ है? किसान दीपेंद्र के साथ है। दीपेंद्र के साथ जी। दीपेंद्र का माहौल बढ़िया भाई साहब। दीपेंद्र का माहौल। हाँ। वजह है कि बढ़िया छोरा है, बढ़िया काम करेगा, शरीफ छोरा है जी। दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा क्यों? अब की बार जो पिछले एंकर के कारण रह गए थे ना, उसमें वर्कर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं अब की बार, सारे के सारे वर्कर मेहनत अच्छा काम बिल्कुल बिल्कुल जी। वर्करों की मेहनत। खुद दीपेंद्र हुड्डा भी घर घर जा रहे हैं। एक तरह से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने दीपेंद्र को घर घर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। नहीं ऐसा मेरे भाई, कैंडिडेट है, उसका काम फर्ज है, उसका काम है जाने का, क्यों नहीं जाएगा? समाज से मिलती है, उसी कारण से तो इतनी प्रभाव हो रहा है उसका, जा रहा तभी तो हो रहा है ना। जी बाबू जी क्या रहेगा? दीपेंद्र जीते। दीपेंद्र रहेगा जी। दीपेंद्र जीतेगा भाई साहब, दीपेंद्र रहेगा बिल्कुल जी। दीपेंद्र जीता जी। दीपेंद्र जीतेगा जी। दीपेंद्र हुड्डा जी जीतेंगे भाई साहब। दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे। देखिए तमाम लोग ऐसे लग रहा है जैसे पैसे देके इनको सबको इकट्ठा बिठाया गया हो कि यहाँ पे दीपेंद्र का नाम लेना है। कमाल की बात यह है, एक बार देखिए इन सब के तमाम लोगों के चेहरे को देखिए जोर गौर से, और अगर आपको लगता है कि ये पैसे देके बिठा रखे हैं तो आप कमेंट करके बताएं इनके बारे में कि ये भी पैसे लेके बैठा है, ये भी पैसे लेके। और अगर आपको लगता है कि ये वास्तव में डेडिकेटेड वर्कर हैं, सपोर्टर हैं और अब की बार चाहते हैं रोहतक लोकसभा के अंदर कुछ बदलाव हो और दीपेंद्र हुड्डा की जो हार हुई थी उस हार को अब की बार जीत में तब्दील कर सके जी। बीजेपी के लोग भी दावा कर रहे हैं कि वो जीत हासिल करेंगे। मैं भी कर दूं, कल न फॉर्म भरना है जी, जीतूंगा जी। या कि उसके अगर जी। बीजेपी क्यों नहीं जीतेगी? अब की बार 36 बिरादरी का रुझान है दीपेंद्र भाई को जिताने का। जी। दीपेंद्र भाई की जीत निश्चित है जी। दावा सभी पार्टी करती है जी। हकीकत में अब की बार कांग्रेस आगे है, रोहतक में काफी आगे है। बीजेपी क्यों नहीं जीतेगी? नहीं, जीतना हारना तो देखो, वो तो पिछली बार वो जीत गए थे, ये तो चलता रहता है, लेकिन अब की बार हालात दीपेंद्र के अनुकूल है। अनुकूल है। हंसते हंसते लोगों के नाम बदल जाते हैं, मोहब्बत बदले, प्यार बदल जाते हैं, प्यार नहीं बदलाते, सृष्टि बदल जाती है। यही दीपेंद्र की जीत पक्की है, पक्की है। हाँ पक्की लो की लीक। देखियो कभी अब की बार फिर गड़बड़ हो जाएगी। हंसते हंसते लोगों के नाम बदल जाते, मोहब्बत बदले, प्यार बदल जाते, प्यार नहीं बदलती है, सृष्टि बदल जो चाहिए पर पक्का जीतेगा दीपेंद्र हुड्डा। अब की बार फिर हार गया तो नहीं आया, पक्का जितावांगे। 2 बार पहले हार चुके हैं, तीसरी बार फिर हार के 2 बार पहले भी आपने दावा किया था। एक बारी एक बार हाँ जी जी एक ही बार आ रहा है दीपेंद्र, वो चलता रहता है इलेक्शन में। अब की बार पक्की जीत है जी। बिल्कुल जी। अब की बार जीत है दीपेंद्र की भाई। नहीं, बीजेपी वाले भी दावा कर रहे हैं। दावा तो भाई साहब सारे कर रहे हैं, सारी पार्टी कर रहे हैं दावा तो जी।
ऐसा है मेरे भाई, जो पिछली बार मोदी का प्रभाव था ना, उसका भी बहुत बड़ा फर्क था। अब की बार जो उसके बाद किसान आंदोलन वगैरह हो गया, उसके बाद में कोई मोदी वाला प्रभाव भी बहुत ज़्यादा डाउन है। और ग्राफ दीपेंद्र के फेवर में अभी पूरा जी दीपेंद्र जी नहीं, बीजेपी क्यों नहीं जीतेगी? बीजेपी ने नहीं 5 साल बढ़िया करे थे, मतलब मोदी ने तो आ गया, इब कौन करेगा कि मैं 5 साल है खाली छोड़ अब की दिए। बार नहीं किया, बिल्कुल मोदी के साथ तो कोई नहीं है बिगाड़े। अब की बार कोई नहीं है। दीपेंद्र जीता जी, कांग्रेस का माहौल बढ़िया हरियाणा में। माहौल बढ़िया जी। भाई पिछली बार भी दीपेंद्र जीत रहा था। मोदी की लहर थी, पेपर बेल्ट में गड़बड़ हुई है, उसकी वजह से हार निश्चित हो गई थी। लेकिन दीपेंद्र भाई साहब पिछली बार भी जीत रहे थे, अब की बार भी जीत रहे हैं। अब की बार और अच्छे सिस्टम से कम 1,00,000+ वोटों से जीतेंगे जी, 1,00,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। और एक बात और तमाम लोगों से जान लेते हैं कि अरविंद शर्मा क्या आपके बीच में आते थे? कभी भी नहीं आए जी, आपके बीच देखे नहीं कभी भी। नहीं आए कभी नहीं आए, शक्लें देखी, कभी नहीं देखी। शक्लें देखी, बता अरे दी। सर, कहाँ पीछे रह गए आप? भाई खेत में पड़े, हम तो जमींदार करा। दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब पब्लिक के बीच में रहा सदा, और सदा रहेगा। बीजेपी वाले अरविंद नहीं, शर्मा। दीपेंद्र अरविंद शर्मा आते हैं? अरविंद शर्मा आया ही नहीं। जी, अरविंद शर्मा आते हैं? नहीं छोटे भाई, 2 महीने पिछली बार गाड़ी भी तोड़ी थी, कि पूरी सपोर्ट भी करी थी। हमने पूरे 5 साल तक दोबारा दिखाई नहीं दिए। जी, दीपेंद्र दोनों दौड़े रहना भाई। अरविंद शर्मा कितना आया है, कितना आया देखे नहीं हमने। इब जल से करे है, इब क्या फायदा है? जी, दीपेंद्र लोगों में है, अरविंदर लुकेरा है। बात ऐसे जी, अब तो इलेक्शन का माहौल है, अरविंद शर्मा बीच में होंगे, लेकिन दीपेंद्र भाई साहब ऐसे हैं, बगैर इलेक्शन भी लोगों के बीच में रहते हैं, ज़मीन से लोगों से जुड़े हुए आदमी हैं, और अच्छी सपोर्ट है उनकी, और अच्छी वोटों से जीतेंगे भाई साहब। जी बिल्कुल। इनका कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा जनता के बीच में रहते हैं और अरविंद शर्मा गायब रहते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है अब की बार हिसार लोकसभा सीट के ऊपर माफ कीजिएगा, रोहतक लोकसभा सीट के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा की मजबूती का। और इनका यह भी कहना है कि जो कमजोरी, जो कमी पिछली बार रही थी, उस कमी को ये सूद समेत लौटाएंगे और हर हाल में दीपेंद्र हुड्डा को जीत दिलाएंगे। हालांकि परिणाम क्या रहेगा ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। बहरहाल एक बात तो तय है कि पिछली बार की अपेक्षा अब की बार रोहतक लोकसभा सीट के ऊपर माहौल बदला नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।